चलें जी। अब मुझे बता दें, ठीक है जी, वेरी गुड। हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज का डे वन ओरिएंटेशन उस सब्जेक्ट के ऊपर जिसके बारे में आपने बहुत सी कहानियां शुरू सुनी हुई हैं कि यार ये तो बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, कैसे इसको हम लेके चलेंगे, कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। सुना हो मैंने, आपको किसी ने R1 के बारे में डराया होगा कि R1 का तो बड़ा खौफ होता है, ये ऐसे सब्जेक्ट है, इस तरह से है, इसमें ये होगा वो होगा, कभी सुने? चलिए, आप लोगों ने ना मेरे क्वेश्चंस का रिस्पॉन्ड आउट करना है, मुझे बताना है आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस पेपर को फर्स्ट टाइम पढ़ने लगे हैं, पहली दफा। बताएं, हाउ मैनी ऑफ यू जो इस पेपर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं? वेरी गुड। वेरी गुड। और रिपीटर कितने लोग हैं? आप लोग उस जितने ही बच्चे हैं ना, जितने ही बच्चे हैं, आप लोग पीआरसी पढ़ के आ चुके होंगे। पीआरसी में आपने आईटीए पढ़ी हुई है, आप लोगों को डेबिट करना आता है, आप लोगों को पढ़ लिखना आता है। सर, अगर आप लोगों को डेबिट क्रेडिट करना आता है ना, आप ये पेपर पास कर सकते हैं। चीज याद रखिए, जब आप फर्स्ट टाइम इंटरमीडिएट में आए थे और जब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब खोली थी, अगर जिसने इंटर एफएससी की है, तो क्या उस वक्त आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एबीसी पता थी? नहीं पता थी ना। आपने पढ़ी, आपने एफर्ट की, आपका पेपर पास हुआ, अच्छे नंबर से पास हुआ। जब आप फर्स्ट टाइम नाइन्थ में या एट्थ में जाते हैं, आपने जिंदगी में कभी भी बायो नहीं पढ़ी होती, आप फर्स्ट टाइम बायो का सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, पेपर पास होता है? होता है ना। जिंदगी में आप खुद बताएं, ऐसे कितने सब्जेक्ट्स हैं जिंदगी में, आप खुद बताएं, ऐसे कितने सब्जेक्ट्स हैं जो आपने जिंदगी में पहले कभी भी नहीं पढ़े होते, आप पहली दफा पढ़ते हैं और पहली दफा ही आपका पेपर जो है वो पास हो रहा होता है। तो सर, आप इससे ये कभी भी नहीं कह सकते यार मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, मैं पास नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते पास? कर सकते हैं पास। सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ। सब्जेक्ट की नेचर थोड़ी सी चेंज है, मैं वो भी मानता हूँ। लेकिन मैं हूं ना, आप एफर्ट करें, मैं एफर्ट करूंगा, हमारा पेपर पास होगा। क्यों नहीं पास होगा? मैंने सवाल पूछा है, आप लोगों को डेबिट क्रेडिट करना आता है? आपको डेबिट का मतलब पता है, क्रेडिट का मतलब पता है? क्या आप लोग जर्नल एंट्री पास कर लेते? इफ यू कैन डू दीज थिंग्स, आप पेपर पास कर सकते हो। ये चीज आपने याद रखनी है। ये है भाई, पेपर पास करने के लिए सबसे पहले कंसिस्टेंसी चाहिए। आप कंसिस्टेंट हो, हम पेपर आपका लेके चलेंगे। आज हमारा क्लास के टाइमिंग जो है वो 2:45 से लेके 4:15 बजे तक की क्लास होती है। अभी आप कह सकते हैं कि अक्टूबर एंड तक ना मैं टाइम यही रखूंगा, लेकिन मैंने 1 नवंबर को थोड़ा सा आपका टाइम एडजस्ट करना है, बिकॉज दिसंबर के पहले वीक में मेरी कुछ मसरूफियात हैं, उसकी वजह से ना मैं नवंबर में थोड़ा सा आपका टाइम जो है वो एडजस्ट करूंगा। लेकिन हम जो भी एडजस्ट करूंगा वो फिर पूरा सेशन वही रहेगा, उसमें कोई किसी किस्म की हम तब्दीली जो है वो नहीं लेके आएंगे। हम आपको लाइक ऑफर करेंगे भाई, यार रहेगा, ये मेरा नाम है, मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, ये मेरा ओहदा है यहाँ पे। जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कभी जिंदगी में जाके कभी पोलिंग करवा लेंगे ना, मुझे कोई 50 में भी नहीं टीचर रिकमेंड करेगा फेसबुक के ऊपर
लेकिन भाई ने आपके लास्ट सेशन में 2000 बच्चा R1 का पढ़ाया जहां भी दिए। आप में से कोई ऐसा बच्चा होगा जो लास्ट सेशन का स्मार्ट बैच में उसने मेरा R1 देखा होगा। उस स्मार्ट बैच में हमारे पास 1K+ स्टूडेंट्स थे, जिसको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किया था। जो बच्चे पढ़ के पेपर देख के आए हैं उनके आउटस्टैंडिंग रिमार्क्स थे। तो मैं अपने बारे में इतना कहूंगा, बिकॉज अगर आप जाके पूछोगे ना फेसबुक के ऊपर, मैं फेसबुक पे ना तो मैं हूँ ना हमारे पास कोई इन्वेस्टर है, और मैं उनको मानता भी नहीं हूँ। मेरी लाइव क्लासेस फ्री हैं। लाइव क्लासेस फ्री फॉर एवरी स्टूडेंट्स हैं। आप, बिकॉज हम फ्लड इफेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, आप आके पढ़ें, डिसाइड करें कि है कि नहीं। बिकॉज आई एम द पर्सन जिसके स्टूडेंट मेरिट सर्टिफिकेट ले रहे हैं, और हम ये फेसबुक वाली मार्केटिंग नहीं करते, और ना हमें आती है ना हम कर सकते हैं। ये है कि आप मेरे पास आए, आपका पेपर में पास लाजमी करवा दूंगा। कैसे पास करेंगे? कुछ फीचर्स जो हैं आपके कि नंबर वन, आपकी लाइव क्लासेस होंगी। इस वक्त हम जूम पे क्लास कर रहे हैं, अगर आप गौर करेंगे ना तो मेरी ये लेफ्ट स्क्रीन जो है ये सारी एम्प्टी है। बेसिकली मैंने यहाँ पे आना था एक बड़े कैमरे पे। द थिंग इज डैट कि अभी हमने ना नया ऑफिस अपना सेटअप किया है, ई कैंपस अपना डेवलप किया है। तो अभी ना रूम्स अभी हमारे डेवलप हो रहे हैं। अभी मेरी 3 दीवारों पे प्लास्टर हुआ है, पेंट होने वाला है। तो वो इस हफ्ते में जब हो जाएगा तो अगले वीक से आप देखेंगे हमारी क्लास की क्वालिटी इतनी प्रीमियम हो जाएगी कि आप कहेंगे यार सर क्या क्लास करा रही है, मजा आ गया। तो आपको डेली लाइफ क्लास मिलेगी जिस तरह कॉलेज है, जिस तरह कॉलेज में है। जिस तरह कॉलेज में आप पढ़ने जाते हैं इस तरह कॉलेज आपके पास आपको आ रहा है पढ़ाने के लिए। तो सिंपल इज दैट, व्हाई कम्स टू कॉलेज व्हेन कॉलेज कम्स टू यू। अब इनको सर वो तो सारे रिकॉर्डिंग मिले थे, भाई रिकॉर्डिंग की बात नहीं हो रही है, लाइव क्लास की बात है। अभी आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको सवाल देख रहा हूँ, हम लाइव इंटरेक्शन कर रहे हैं। आपके पास माइक का ऑप्शन मौजूद है, आप जब चाहें अपना माइक को रेज करें। मैं आपका माइक ओपन करूंगा, आप मेरे से बोल के सवाल करें, मैं आपको सवालों के तमाम जवाबात जो हैं वो क्या कर रहा हूँ यहाँ पर दे रहा हूँ, यार ये ऐसे 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 इसको इस तरह से हमने लेके जो है वो चल रहा है। माइक का ऑप्शन है। फिर जो ये लाइव क्लास होगी इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको अवेलेबल की जाएंगी, और इसकी एक्सेस जो है वो टिल जो हमारा एग्जाम डे होगा, एग्जाम डे तक आपकी एक्सेस जो है वो अवेलेबल होगी। क्या होगी? एग्जाम डे तक आपकी एक्सेस जो है वो इसकी अवेलेबल होगी। इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि हम बंद कर देंगे। हमारा पोर्टल है, पोर्टल इस वीकेंड तक बच्चों को मिल जाएगा, बिकॉज हमारे पास जो वॉल्यूम है अभी पोर्टल इशू करने हैं, पोर्टल आपके पास होगा। इसके अलावा आपके वीकली टेस्ट भी होंगे, सारा कुछ हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे होंगे जो इस होगा। हमारा टाइम जो है वो यही रहेगा। हमारी क्लास जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की है, और 1.5 घंटा अकाउंटिंग को हमें देना पड़ेगा। तो अभी जो हमारा एजेंडा है, जो हमने डिस्कस करना है कि हमारे गेम के फीचर्स क्या हैं, स्पोर्ट्स के फीचर्स क्या हैं, आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। बिकॉज अब बुक्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। इस सब्जेक्ट के इश्यूज देखेंगे, सिलेबस आउटलाइन, सिलेबस में बहुत वाज़ह चेंजेस आई हैं। कुछ एग्जामिनर कमेंट्स हैं, कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, और कुछ Q&A जो है हम एंड पे डिस्कस आउट कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम फिर आगे चलते हैं, हम देखते हैं फीचर्स ऑफ सीजनल डिजीज। सबसे पहले डेली लाइव क्लास। और ये लाइव का मतलब क्या है कि ये हमारी डेडिकेटेड लाइव क्लास है। सर इट इज़ नॉट लाइक कि इस वक्त सामने मेरे फिजिकल ऑडियंस बैठी हुई है, नहीं। मैं छोटा सा कमरा है, उस छोटे कमरे में सिर्फ मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, और मैं आपको सिर्फ लाइव क्लास करा रहा हूँ, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी ऑडियंस सिर्फ आप है, और मेरा सारा फोकस जो है आप है, और सिर्फ हम आपके लिए ही क्लास करवा रहे हैं। तो हमारी क्लासेस जो हैं वो डेली लाइव क्लासेस हुआ करेंगी, और इन क्लासेस की ही रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो अपलोड हुआ करेंगी आपके पोर्टल पे पर। हमारे ना एक, जब हम अपना हर सेशन के एंड के ऊपर जब रिजल्ट आता है, जब हम स्टैट निकालते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस एवेल्युएट करते हैं, वो तमाम बच्चे जो डेली लाइव क्लासेस लेते ना आके, उनकी पासिंग रेशियो जो ना 90% है। ये 90% रेशियो इसलिए है कि वो लोग जो है बड़े कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंसी आती है। तो हम आपको डेली लाइव क्लास करा रहे हैं, उसी क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी आपको, और ये रिकॉर्डिंग आपके पास एग्जाम डे तक अवेलेबल रहेगी। आपके पास क्लास टेस्ट होंगे, आपको स्केड्यूल मिल जाएगा, आप उसके मुताबिक अपना टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। आपके पास माइक का ऑप्शन होगा, आप अपने तमाम डिस्कशन जो है वो कर सकते हैं क्लास के दौरान माइक ऑन करके मेरे से। जिस तरह आप एक इन कैंपस क्लासेस में जाते हैं, आप इन कैंपस क्लासेस लेते हैं, वहां पर टीचर सवाल पूछ रहे होते हैं, सेम उसी तरह सेम उसी वे में आप क्या करेंगे, आप मुझे कहेंगे, हम यहाँ पे टू वे कम्युनिकेट कर रहे होंगे, सवालों के जवाब जो हैं वो दे रहे होंगे। तो इट विल गिव यू दैट फील
टैट प्लेयर जो आपके क्लास में आता है, टीचर से सवाल पूछने का, वो होगा। उसके अलावा आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, मेरे ख्याल से सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी हैं, और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो अभी एडमिन मोड पे है। मैं आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप जो है जिसमें मेरी बड़ी प्रैक्टिस भी लगी हुई है, जिसमें भी एक हमारे पार्ट ने ज्वाइन भी किया है, मैं इसको अभी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ एडमिन मोड से। अब आप इसमें जो है वो सवालों के जवाब जो हैं वो भी दे सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे भी कम्युनिकेशन जो है वो कर रहे होंगे, तो हमारे कम्युनिकेशन के लिए क्लास भी है, हमारी कम्युनिकेशन के लिए सारा कुछ जो है वो अवेलेबल होगा। आपके क्विजेस टेस्ट सारा कुछ जो है वो ऑफर कर रहे हैं। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ CMLTC। गॉट इट। हम आते हैं इस कोर्स के फीचर के, कि भाई आप मेरे से क्यों पढ़ें, या मैं आपको कैसी क्या वैल्यू प्रपोजिशन ऑफर करूंगा। सबसे पहले पढ़ाऊंगा, और मैं बहुत मेहनत से पढ़ाऊंगा, और आप खुद कह देंगे सेशन एंड हो गया, सर ने जान मारी है, और ऐसी जान मारी है कि ही डिजर्व एप्रिसिएशन। और मेरी एप्रिसिएशन जो है वो तब आएगी जब आपका मैं परमानेंट क्रेडिट का मैसेज लिखूंगा, एंड आई वांट दैट, आई वांट योर परमानेंट क्रेडिट इन दिस अटेम्प्ट। और मेरी दुआ है कि आप में से कोई जज्बाती बच्चा मिल जाए जिसकी पहली अटेम्प्ट हो और एफर्ट करने वाला हो, हम उसको मेरिट सर्टिफिकेट लेके देंगे इंशाल्लाह, बड़ी एफर्ट करेंगे। तो आपको हर टॉपिक के नोट्स मिलेंगे, हर लॉजिक एग्जाम्पल कंसेप्ट लॉजिकली समझेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, R1 में अगर आप कंसेप्चुअल है ना, अगर आप कंसेप्चुअल लेके चलते हैं तो आप कामयाब हैं। अगर आप कंसेप्ट अपनी स्ट्रॉन्ग नहीं करते, आप लेबोरियस वे में जाते हैं, तो आपको वो जो है वो सफर करना पड़ेगा। हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आई कैप एग्जाम्पल्स स्टडी टेक्स्ट को लेके चलेंगे, आई कैप के पास पेपर, और जो ACCA का F7 है, मैं आपको इसके रिलेटेड जो MCQs मटेरियल होगा, जो शॉर्ट क्वेश्चन मटेरियल होगा, वो मैं आपको लाजमी करवाऊंगा। दैट इज लाजमी फॉर यू, बिकॉज उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो इतनी है कि जब आप उसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी, और हमें एक क्वेश्चन को डिफरेंट नजरिए से टेस्ट करने का भी मौका मिल जाएगा। तो मैं अभी आपके साथ F7 की बुक भी शेयर करूंगा, PDF की। हम इसमें से काफी हद तक जो है प्रैक्टिस आउट कर रहे होंगे चीजों की। तो हम प्रैक्टिस की जान नहीं छोड़े, हम बहुत करेंगे। हम हर चैप्टर की समरी भी करेंगे, आपको जर्नल एंट्रीज के नोट्स, नोट्स का फॉर्मेट हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स हैं, ये पढ़ेंगे, तो हर चीज़ आपको घर बैठे मिलेगी। तमाम लेक्चर्स ये PPT की फॉर्म में होंगे। इस वक्त आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं ये PPT की फाइल है, या बोर्ड हमारे OneNote की फाइल होगी, उसका लिंक भी शेयर हो जाएगा। आप उससे क्या करेंगे, एक्सेस कर रहे होंगे। व्हाट्सएप क्लासरूम भी है, वीकली टेस्ट होगा आपका, और ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम लेके चलेंगे एडिशनल असाइनमेंट क्विज़ेस जो है वो, हम सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं। कि दीज आर द फीचर ऑफ माय कोर्सेज। और हमारी क्लास जो है वो 6 days इन अ वीक होगी। इसकी रीजनिंग है वो अभी मैं आगे आगे डिस्कस आउट करूँगा। इज दैट क्लियर? सवाल है कि सर हम आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ा भाई, हमारी जो सबसे फेवरेट ऐप है जिसपे हमारी डेली क्लास होगी वो जूम है। जूम बेसिकली एक बहुत ही लाइट ऐप है, बहुत ही हल्की ऐप है, इजी मैनेज है, 2 वे कम्युनिकेशन है। अब इससे क्या करेंगे, इसमें हम सारा कुछ जो है वो लेकर चल रहे होंगे, और ये बड़ा इजी चीज हम इसमें तो जूम के ऊपर है। यहाँ पे आप माइक ऑन करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। अभी मैं आपको कहता हूँ आप माइक ऑन करें, कोई सवाल है, मैं आपको तमाम सवालों के जवाब देने को तैयार हूँ। इसके अलावा हमारा क्लास ग्रुप है, ये आपको पता होगा, ये ग्रुप में आप बच्चे ऐड भी हैं, ये वाला। इसमें भी हम क्या कर रहे होंगे, अब एडमिन मोड से रिमूव है, हम लेके चल रहे होंगे। एक हमने और ग्रुप बनाया हुआ है, वो लाइव क्लासेस के लिए है, डेडिकेटेड लाइव के लिए, और वो फ्री ग्रुप है। वो एडमिन मोड पे है, वो एडमिन मोड पे रहेगा, लेकिन वहां पे हमेशा हमारा ग्रुप का लिंक आया करे, हमारा क्लास का लिंक आएगा, आप लिंक क्लिक करें, अपनी क्लास जो है वो ज्वाइन करें। ये चीज़ आपने याद रखनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटरेक्ट करेंगे, हमारी मोस्टली इंटरेक्शन क्लासेस में और इस ग्रुप में जो है वो हो रही होगी। सवाल है सर बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, आपने कभी अकाउंटिंग की आईक्यू की किताब देखी है? अगर आपने कभी भी अकाउंटिंग की आईक्यू की किताब देखी हो ना, तो आईक्यू की किताबें जो है दीज आर बेसिकली द बेस्ट बुक्स। ये आपकी बेस्ट बुक्स हैं, तो हम आईक्यू की किताब ही फॉलो करेंगे। हम किताब
क्या करेंगे फॉलो, आई कैप की किताब फॉलो करेंगे तो होगा क्या बेसिकली, माई मेन प्रेफरेंस इज माई ओन नोट्स। उसके बाद हमारा मेन सोर्स जो है वो आई कैप बुक होगा। उसके बाद एसीसी की हम बुक जो है लेके चलेंगे, दैट विल बी कैपलैन की F7 की जो बुक होगी, आप उसको लेके चलेंगे और इसकी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सारा कुछ होगा, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये भी शेयर कर दूंगा और ये भी शेयर करेंगे। हम आपके पास एक ड्राइव बना देंगे, गूगल ड्राइव। उस गूगल ड्राइव में हम ये सारी बुक्स जो हैं अपलोड कर देंगे, और जो स्लाइड्स होंगी, जो नोट्स होंगे, वो सारा कुछ जो है वो हम बाय द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता क्या करते रहेंगे, ऐड जो है वो करते रहेंगे, ताकि होंगे। नहीं, नोट्स आपको सारे जो हैं वो मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, पब्लिश नहीं है। बिकॉज R1 की बुक आई कैप के होते हुए अपनी बुक जो है वो देने का फायदा नहीं है, साफ सीधी बात है। दैट इज द बेस्ट वे इज कि हम क्या रखें, हम आई कैप की बुक को ही फॉलो करें। बिकॉज अगर आप आई कैप की बुक की आप हर चीज करके जाएंगे तो आपका पेपर पास हो जाएगा, ये चीज मैं कंफर्म बताता हूँ। जी जनाब, इसमें कोई सवाल है तो मुझे बताएं यहाँ तक। एसीसी की बुक मैं शेयर कर दूंगा, बिकॉज वो हम प्रैक्टिस के लिए करेंगे, हम वहां से एमसीक्यूज करेंगे। नहीं, आई के भी बुक बहुत स्ट्रक्चर्ड है, आई के की बुक बहुत स्ट्रक्चर्ड है, बहुत स्ट्रक्चर्ड है, इजी है। और नहीं, प्रीवियस नहीं, आई कैप की बुक प्रीवियस आप ले सकते ही नहीं। प्रीवियस बुक आप चूंकि आपकी स्कीम चेंज होगी है ना, यू कांट टेक प्रीवियस बुक्स। यार मेरा मसला है, मैंने करवाना है ना आपको, मैं करवाऊंगा ना आपको। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको कोई चीज कम्प्लेक्स लगे और मैं आपकी कम्प्लेक्सिटी दूर ना करूँ तो फिर प्रॉब्लम है ना। इजी होगा, हर चीज इजी होगी। गॉट इट। अच्छा जी, आपको पता है कि माजी में हमारी स्कीम चेंज थी, इसका नाम था FAR 1। अब ये FAR 1 नहीं है, अब ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। अब ओल्ड सब कुछ इररेलेवेंट है, अब हमने सारा कुछ करना है न्यू। क्या करना है हमने, हमने सारा कुछ जो है वो क्या करना है, अब न्यू करना है, और हमने नए तरीके से करना है। क्या करना है, न्यू करना है, और हमने नए तरीके से जो है वो करना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब मुझे सर ओल्ड लेक्चर्स रेलेवेंट नहीं है, भाई नहीं है। अगर ये स्कीम चलती होती, हाँ फिर रेलेवेंट थे, भाई स्कीम चेंज हो चुकी है, नाउ दीज आर नॉट रेलेवेंट। आपको उस नई स्कीम में हर चीज नए सिरे से करनी होगी, आपको ये चीज याद करनी है। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि यार हमारा, सबसे पहले अगर हम देखें, अब हमारा सिलेबस क्या है। सर हमारा जो FR का सिलेबस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, मैं इसको FR बोलूंगा, मेरे से FAR नहीं बोला जाता, आई विल बी शॉर्ट FR, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसके सिलेबस को ना हमने 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया है, आई कैप ने, ये ऑफिशियल है। यू मस्ट नो दिस बिफोर एनीथिंग। को पता होना चाहिए भाई मैं कर क्या रहा हूँ। सर मेरे पास जो है ये 3 ग्रेड्स है, ठीक है।
आपका सिलेबस इन 3 में डिवाइड है, ए बी सी। आपका जो ग्रेड ए है इसकी वेटेज जो है वो 30 से 40 नंबर है। की माने आई कैप 30 से कम नहीं पूछेगा, 40 से ऊपर नहीं जाएगा, वो अपना ग्रेड फॉलो करता है। नाम है इसका क्या? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब वो जो हमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बनवाएगा। ये वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप पीएससी में पढ़ के आ चुके हुए हैं ना, ये वही है। 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हम यहाँ बना रहे होंगे। कैश फ्लो, इक्विटी के नोट्स हैं, नोट शुदा अकाउंट है। उसके अलावा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होगा, वो बनवाएंगे। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अब देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 चीजें हैं हमारी। हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। ये जो दो है ना, ये वाली दो, वो यहाँ पे 30 से 40 पेज की। जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है वो यहाँ पूछ रहा है 20 से 30 नंबर की। और यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स है, डेट इज 35 से 45 नंबर की। ये उसने हमें यहाँ पे गिवन कर दिया है, उसने यहाँ पर इन गिवन कर दिया है। अब हम इसको जरा यहाँ पे देखते हैं, सर चेंजेस क्या आएंगे क्या नहीं। इस वक्त सबसे बड़ा एरिया जो है वो हमारा ये बन गया, ठीक है। ये हमें आएगा तो हम ये कर पाएंगे, ये चीज याद रखनी है। ये हमें आएगा तो हम ये कर पाएंगे, ये चीज आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्टिव स्टडी तो हम कभी भी नहीं करेंगे। अब ये ग्रेड्स है। पहला ग्रेड है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। हमने क्या बनानी है? हमने बनानी है SOFP। हमने सीखनी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखेंगे। अब ये ग्रेड है हमारा। इस ग्रेड की वेटेज जो है कि आपने बताई है वो हमें बताई है 30 से 40। सर 30 से कम नहीं पूछेगा, 40 से ज्यादा नहीं पूछेगा, ये चीज आपने याद रखनी है। 30 से कम नहीं पूछेगा और 40 से ज्यादा आपको आई कैप नहीं पूछ रहा होगा। यू मस्ट रिमेम्बर दिस। अब इस ग्रिड में आता क्या क्या है वो हमने यहाँ पर देखना है। पीआरसी याद होगी, पीआरसी में फाइनल अकाउंट आप लोगों को याद होंगे। वो फाइनल अकाउंट जो है ना वो हमने देखने हैं, कैसे बनाने हैं और किस तरह से हमें लेके चलने हैं। अब देखें, इसमें पहला जो आएगा ना एरिया, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। पहला एरिया है अप्लाई एंड डिस्कस द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पी स्टैंड फॉर प्रोफिशिएंसी लेवल्स, ठीक है। इन डेप्थ नॉलेज कितनी डिटेल्स। टी स्टैंड फॉर टेस्टिंग लेवल। T1 का मतलब होता है कि आपका सवाल मैक्सिमम 8 नंबर का आएगा। सर ये वो पूछेगा, ये थ्योरेटिकल एरिया है आपका, ये लाजमी पूछा जाएगा, ये लाजमी आपका टेस्ट होगा और ये थ्योरी में आएगा। इट मे बी टेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ MCQs, और ये मैक्सिमम किस में आएगा? शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लेकिन आपके पेपर में थ्योरेटिकल एरिया मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद सेकंड आपको उसने कहा है लर्निंग आउटकम। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे ये रेगुलेटरी सिस्टम है, ISB वगैरह हो गया, हमारा IFRS कमेटी है, ये किस तरह से काम करते हैं, इसकी हमें बस बेसिक नॉलेज चाहिए। इसमें से भी आएगा, एक आधा MCQ से पूछ लेगा। ये दो एरिया जो है, ये प्योर दो एरिया जो है आपके थ्योरेटिकल एरिया हैं, ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पे। फिर उसने कहा है अप्लाई द प्रिंसिपल लॉज एंड कंसेप्ट फॉर अ कंपनी। हमने कंपनी के अकाउंट्स बनाने हैं, इसके कंपनी के अकाउंट बनाने हैं। ये कोई इंडिविजुअल के अकाउंट्स नहीं, कंपनी अकाउंट बनाने हैं। क्या? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये चीज हम सीखेंगे डिटेल में। और टेस्टिंग लेवल 2 है, मतलब ये हमारा इस सेक्शन का लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्या है? हमारा इस सेक्शन का लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये जो है ना दैट इज न्यू, ये आपकी एडिशन है। इसका भी टेस्टिंग लेवल 2 है, तो ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है कि इसमें इन दोनों में से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट भी आ सकते हैं, ये नहीं है लॉन्ग आएगा। और उसने कहा है एनपीओ जो है इसका टेस्टिंग लेवल 1 कर दिया है। इसका मतलब अब वो एनपीओ में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसको टेस्ट करेगा मैक्सिमम 8 नंबर की। तो ये है ग्रिड ए। सर इस ग्रिड में से इन दोनों में से एक लॉन्ग आपको पेपर में मस्ट है, ये चीज आपने याद रखनी है। अगर वो स्प्रिंग में फाइनल अकाउंट पूछ लेगा तो वो अगली अटेम्प्ट में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पूछ रहा होगा।
तो ये इन दोनों में से वो अल्टरनेटिवली कुछ चीज पूछेगा, ये वो लाजमी लेके चलेगा और इसको भी लाजमी लेके चलेगा। तो ये आपका पहला ग्रिड है जो उसने डिजाइन किया है। आप इस ग्रिड में से कोई चीज जो है वो छोड़ नहीं सकते। क्लियर है? उसके बाद है ग्रिड बी। अब ग्रिड बी की बेटी हमारी क्या थी? 20 से 30 नंबर। सर ये जो 20 से 30 नंबर है ना, ये उसने कहाँ पे डिवाइड किए हैं? इन 3 जगहों पे। पहला है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, ठीक है, SOCIE, ये बनानी है। दूसरी है कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, आपने ये बनाना है। तो ये भी T2 है, ये भी T2 है। इसका मतलब ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में से वो हमेशा आपको पेपर में अल्टरनेटिव रखेगा। लेकिन अब इट इज फर्ज ऑन आई कैप एग्जामिनर, एक उसने लॉन्ग उस ग्रिड से पूछना है, वो हर हार्ड से पूछेगा। एक उसने लॉन्ग इस ग्रिड से पूछना है, हर हार्ड से पूछेगा। और ये है आपका जो चेंजेस इन पॉलिसी IS 8, और वो हमेशा IS 8 को इसके साथ मिला के पूछेगा। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। तो ये ओल्ड ही रखा है उसने, इसमें चेंजेस नहीं की, बट टेस्टिंग लेवल चेंज हो जाएगा क्या? ये पहले थी ना आपके पास FAR 1, उसमें आपके पास EPS था, IS 33 था। उसके काफी क्वेश्चंस आप मर्ज आउट देखते थे इक्विटी वगैरह के साथ, अब वो नहीं मिलेंगे। तो अब आपको सोलली क्वेश्चंस मिलेंगे, किसके? IS 8 के मिलेगा और इक्विटी के मिल रहे होंगे। वो एक टॉपिक था फजूल सा, रेक्टिफिकेशन वाला, वो उसने निकाल दिया, वो नहीं है। लेकिन वो निकाल के जो उसने ऐड किया वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, धुएं निकालेगा आपके ये। क्यों? अकाउंटिंग कंसेप्ट है, वो कंसेप्टली स्ट्रॉन्ग हुए तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो चीजें आपने देखनी है। लेकिन हमेशा आपको एक लॉन्ग इन दोनों में से मिलेगा, और वो एक चीज आदि आपकी शॉर्ट में पूछ रहा होगा। और थर्ड हमारा ग्रेड जो सबसे बड़ा है, इसकी वेटेज है 35 से 45 की, वो है हमारा आखिरी ग्रेड। इसकी वेटेज जो है वो है 35 से 45 मार्क्स की। सर इसमें देखें तो 7 एरियाज हैं, क्या क्या वो देखते हैं। सबसे पहले जो ग्रिड सी में है कि जी हमने देखना है PPE, सेम टेस्टिंग लेवल 2 है, प्रोफिशिएंसी लेवल भी 2 है, कि हमें इसकी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, हमें इसकी नॉलेज, एप्लीकेबिलिटी, डिस्क्लोजर, सारा कुछ हमें सीखना है। लॉन्ग क्वेश्चन इस ग्रेड का, पहला लॉन्ग क्वेश्चन। फिर सर इसने ऐड किया इसमें IAS 38 इंक्लूडिंग SIC 32। आज से पहले ना बच्चों ये टॉपिक होता था FAR 2 में, जब पुराने जमाने की FAR 2 थी उसमें चैप्टर था। क्या किया? Ctrl+C, R1 में आए, Ctrl+V कर दिया, मेरे भी मुंह से निकलेगा R1, बिकॉज हमने इतना अर्सा इसको R1 कहा है, तो FR बोलते थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये एक जमाने में, उस जमाने के R2 में था, ये है। सर ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये आपस में रिलेट भी करेंगे, ये पूछ सकते हैं। और ये दोनों क्वेश्चंस उठा के इसके लिए भी इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा बनेगी, इसकी एप्लीकेबिलिटी यहां भी बनेगी, इनकी एप्लीकेबिलिटी यहां भी बनेगी। सर ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे हमें बहुत ज्यादा जान मारनी पड़ेगी। फिर वही बोरिंग कॉस्ट है, IS 23 टेस्टिंग लेवल 1 है। इसका मतलब हमें वो पुराने जमाने के 20-20 वाले सवाल नहीं करने, 8 नंबर इसमें से क्या है, वो 8 नंबर ही पूछ रहा होगा। फिर IS 36 सेम है, ठीक है, टेस्टिंग लेवल 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा। फिर IS 40 सेम है, कोई चेंज नहीं, टेस्टिंग लेवल T2 है। इसका मतलब इस ग्रिड में 3 एरियाज, कौन कौन से? IAS 16, IAS 38, IS 40, PPE, इंटैंजिबल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये सर 3 एरियाज लॉन्ग के हैं। अब वो कैसे प्लान करता है? एक लॉन्ग फिक्स आएगा ही आएगा, मर्ज करके आता है, प्रैक्टिस करेंगे, सिखाऊंगा, हम इसको डील करेंगे। बाकी जो है गवर्नमेंट ग्रांट्स हो गई, वो सारा है। फिर ये चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल एसिड्स का, IS 41 का। ये भी उस जमाने में होता था R2 में, अब ये भी आगे इसको T1 रखा है, वहां पे भी T1 में था, तो ये इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा। तो सर ये एडिशन है, ये इसमें एडिशन है, ये इसमें एडिशन है। तो आपका सिलेबस में कंप्रीहेंसिव चेंजेस हैं, कुछ चीजें गई हैं, कुछ चीजें आई हैं, सब्जेक्ट की नेचर चेंज हो गई है। ये सब्जेक्ट अगर देखा तो भाई आप प्योर कंपनी की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर सिर्फ मैं यहां से ये चैप्टर, ये सेक्शन 4 निकाल दूं ना इंटरमीडिएट रिकॉर्ड का,
आप प्योर कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हैं, हर चीज आप कंपनी के अकाउंट्स की ही डील कर रही हैं, तो वो आपको एनेबल कर रहा है कि आप यहां से ही अपने रिपोर्टिंग का शुरू करें। रिपोर्टिंग देखें किस तरह कंपनी की रिपोर्ट्स में स्टैंडर्ड कैसे अप्लाई होनी है, क्या तरीके का, सारा कुछ जो है वो आपने यहाँ पर देखना होता है। तो ये सिलेबस है आपका। आप इस सिलेबस को माइन्यूट नहीं कह सकते, दीज आर द मेजर चेंजेस। अब चैप्टर्स कितने हैं वो हम देखते हैं। हम क्योंकि स्टडी टैक्स ही फॉलो करेंगे, सीक्वेंस हमारा होगा। चैप्टर 1 जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट का होगा, बोरिंग कॉस्ट है, पीपीई है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और 36 है। ये सर वही 5 चैप्टर हैं जो अजलों से चलते रहे हैं, वो अब तक यही चल देंगे, ये चेंजेस नहीं। उसके बाद इंटैंजिबल्स, दैट इज न्यू। एग्रीकल्चर, दैट इज न्यू, ये वही है। पहले सिर्फ हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क था। चैप्टर पहले हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क था, अब है इसका नाम कंसेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो इसमें वो जो आपके रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उसके लिए एडिशन हुई है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास IS 8 है सर, 10 चैप्टर हो गए हैं। पहले इसके 11 चैप्टर थे, बच्चे का 11 चैप्टर कैसे करेंगे, लेकिन कहानी यहाँ पे भी है। IS 1 फाइनल अकाउंट्स, न्यू चैप्टर। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, न्यू चैप्टर। सर ये भी 2 एडिशन है, और वो दोनों लोग हैं आपके। NPO ये वही है, बट NPO की टेस्टिंग छोटी हो गई है, तो ये हमारे लिए अब ऐसा प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट नहीं है। और हमारे पास कैश फ्लो है। सर हमारा सिलेबस जो है वो 14 चैप्टर्स पे डिवाइडेड है। कितने के ऊपर? 14 चैप्टर्स के ऊपर डिवाइडेड है। तो ये आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स है। तो ये इतने सारे चैप्टर्स देख के, इतना वॉल्यूम देख के कहीं डर तो नहीं रही, कोई परेशानी तो नहीं हो रही कि कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, किस तरह से होंगे? बताएं। भैया आवाज आ रही है? बताएं बताएं, शाबाश। मुझे पता था सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे आप बताएं बच्चे, सिलेबस पहले कंप्लीट करना है कि सिलेबस पूरा करना है? जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है कि टाइम पे कंप्लीट करना है, और ऐसा कंप्लीट करना है कि पेपर पास हो? बताएं। मैं चाहूँ ना, मैं इसको जितना मर्जी खींचना चाहूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैंने आपका इंसाफ करना है, मैंने आपको पेपर पास कराना है। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे अभी इसकी नींद नहीं आएगी। 14 चैप्टर्स हैं सर। सिलेबस फाइंडिंग का डेट हमारी फरवरी ही है। फरवरी एंड नहीं, फरवरी का स्टार्ट। पता है क्यों? अब देखिए एडिशंस कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 एडिशंस हैं। ये 5 एडिशंस में से 1, 2, 3, तीन तीन लॉन्ग क्वेश्चंस की एडिशन है। हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड अप है। आपको सिखाना है, आपको प्रैक्टिस करवानी है, आपको इनेबल करना है, ताकि पेपर पास हो। मुझे आप लोगों का ये पेपर पास करवाना है। मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं इसको जल्दी वाइंड अप नहीं करूंगा, मैं हर चीज करवाऊंगा आपको। इवन इवन हमारे पास ना, चूंकि हम गेम के ऊपर हैं, CA मीडिया, हम एक टीचर को लिबर्टी देते होते हैं। मैं चूंकि प्रिंसिपल हूँ, मैं ही पॉलिसी डिसाइड करता हूँ। हम टीचर्स को ना एक आज़ादी देते हैं, एक हम उनको लिबर्टी देते हैं कि यार आप एक काम करें, आप खास तौर पर अकाउंटिंग का सब्जेक्ट अगर करवा रहे हैं ना, तो आप कंटेंट डिलीवर करें पास्ट टाइम पर रिकॉर्डिंग पे। भाई आपको इस वक्त, इस अटेम्प्ट में कोई पास्ट पेपर रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं मिलना। मैं आपको डे 1 से लेके डे एंड तक हर चीज मैंने आपको लाइव ही करवानी है। ये चीज फिक्स है। हाँ, अगर हमारे पास ऑलमोस्ट तकरीबन आप कह सकते हैं कुछ सिमिलर क्वेश्चंस हो गए, जैसे IS 16 है, वो उसमें मुझे कोई सिमिलर क्वेश्चन मिल गए, इसमें चेंजेस ना हो, तो मैं फिर आपकी परमिशन लेके वो करूँगा। बट हम ये अपना कंटेंट 100% जो है वो क्या कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, आपको हर एक चीज़ सिखानी है। अगर आपको सिंपल आते ना एक चीज़ डेबिट करना,
आपको आती है एक चीज क्रेडिट करना, तो कोई मसला नहीं है। मैं आपको यहाँ से लेके चलूंगा, इनिशियल थोड़ा स्लो होगा, बाद में हम लेके चलेंगे। हमारी क्लास का ड्यूरेशन जो है वो 1.5 घंटा है, हमने 1.5 घंटा पढ़ना है। रोज 1.5 घंटा हमने आर वन कह रहा हूँ, एफ करनी है, लाजमी करनी है। 1.5 घंटा रोज का हमने पढ़ना है। आज चूंकि हम लेट हुए हैं, उसके लिए मैंने आपसे माजरत की है। उस लेट होने की रीज़न क्या थी? बिकॉज हमने उस वक्त जो है क्लास थोड़ा सा टेक्स्ट के ऊपर नीचे हुई थी, बिकॉज टू डू सम ऑपरेशनल डिफिकल्टीज। हमने 1.5 घंटा करनी है, और हमारी क्लासेस जो है वो 6 डेज इन अ वीक में हो। हमारी क्लासेस जो है वो 6 डेज इन अ वीक होगी। आपका टेक्स्ट का, आपका आर का, एफ का जो टेस्ट का डे है वो फिक्स होगा, वो फिक्स होगा। सर मैंने ये चीजें देखते हुए ना, सारा कुछ मैंने प्रॉपर एनालिसिस करते हुए इसलिए कह के भाईजान, आप ये भी पढ़ेंगे, आप इसको ही पढ़ेंगे। मैं एसीसी का F7 का पेपर आपको याद लगाऊंगा, मतलब कल को आप एसीसी में कन्वर्ट होते हैं, आपको ये पेपर फिंगर टिप्स पे होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ सवाल मैंने देखे हुए हैं। मैंने, क्योंकि मेरे सारे पेपर पास हैं ये वाले, तो मुझे पता है कि यार वो आपके लिए बड़े बेनिफिशियल साबित होंगे कंसेप्ट बिल्डिंग में, जब हम ये चीजें पढ़ रहे होंगे। हम दो हम डिफरेंट बॉडी से क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे डिस्कस आउट करेंगे, ताकि हमारी तैयारी जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाए। सर जान मारनी पड़ेगी। क्लासेस आपकी 6 डेज इन अ वीक है, सिर्फ पहले वीक में सैटरडे मैंने ऑफ करना है, बिकॉज मैंने अपने रूम में काम करवाना है, यूपीएस की वायरिंग करवानी है, कैलकुलेट जो है सारा कुछ बंद हो जाता है, अभी बंद हो गया था पहले लैपटॉप वगैरह। तो इसलिए सैटरडे को हम उसको काम करवाएंगे, अदरवाइज अब आपका परमानेंटली 6 डेज इन अ वीक क्लास होगी। ये चीज आपने याद रखनी है। आपको प्रॉपर कल मैं स्केड्यूल दूंगा, उसमें किस किस दिन कौन कौन सी क्लास है, मिड टर्म की डेट क्या है, क्लास टेस्ट की डेट क्या है, कितना ऑफ है, छुट्टियां कौन कौन सी हैं, कोई लीव्स हैं या नहीं है, ऑफिशियल अनऑफिशियल, सारा कुछ आपको मिलेगा। बट क्लासेस हमारी 1.5 घंटे की है। अब सवाल है कि हमने वर्क कितना करना है। सर जितने घंटे की क्लास है दिस इज आइडियल। इसलिए है ना कि जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट होंगे ना, खास तौर पर अकाउंटिंग सब्जेक्ट के लिए आपके पास 1.5 घंटे से 2 घंटे आपको डेली देना पड़ेगा। अभी ना बच्चे बड़े कहते हैं, सर हम लॉ पढ़ रहे हैं, हम लॉ पढ़ रहे हैं, सो व्हाट, हम डेटा पढ़ रहे हैं, सो व्हाट, हम टैक्स पढ़ रहे हैं, सो व्हाट। भाई आप क्या कर रहे हैं? आप जिस सर्टिफिकेशन को परस्यू कर रहे हैं इसका नाम क्या है? सीए है। सीए से क्या बनता है सूर्य, मुझे बताएं। सीए से क्या बनता है? बताएं, शाबाश। चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या आप चार्टर्ड टैक्स प्रैक्टिशनर बनने आए हैं यहाँ पे? क्या आप चार्टर्ड लॉयर बनने आए हैं यहाँ पे? क्या आप चार्टर्ड डाटा साइंटिस्ट बनने हैं यहाँ पे? नहीं ना। आपके नाम में क्या है? अकाउंटेंट। अकाउंट्स डील करने हैं। डाटा की डीलिंग आपने अकाउंट्स पे जाके देखनी है। अकाउंट्स पे डाटा देखना है आप। अकाउंटिंग इज योर लाइफ लाइन। ये वो अकाउंटिंग है जो पीआरसी से शुरू करते हो। चलो यहाँ पे असाइनमेंट्स करके पास हो गए, ओके, वेल अगेन आपका कैफ 1 अकाउंटिंग है, आपका कैफ 6 जो है वो अकाउंटिंग है, आपको CFAP 1 जो है वो अकाउंटिंग में है। बच्चे 4 पेपर है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। 4 पेपर आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं। एक पेपर आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, आपने वो देखना है। फिर आपने जाके दूसरा पेपर देखना है BFD का, ये इसमें थोड़े अकाउंट्स आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं। सर 1 2 3 4 5, 5 पेपर अकाउंटिंग के हैं। आप जो जाके ऑडिटर के खात देख के आ रहे हैं, ऑडिटर ने जो ऑडिट रिजल्ट लगाने हैं वो भी इन्हीं प्रिंसिपल्स पर लगाने हैं। तो अगर आपके अकाउंट्स ही सीधे नहीं है, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही नहीं आते, तो क्या गुंडा बनेगा रे? कौन सा तुम कैरेट सीए करोगे? तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को टाइम देना है, उसकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो आप उसको देंगे तो आपके लिए होगा। तो सर 14 चैप्टर्स हैं। तो क्लासेस हमारी 6 वीक है, कल आपको स्केड्यूल जो है वो शेयर हो जाएगा। आपको सारा कंटेंट जो है वो हम अवेलेबल कर देंगे। आपका काम है कि जो क्लास में करवाऊँ वो होमवर्क में लाजमी करना है। आपको 1.5 से 2 घंटा करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं,
आप R1 का टाइम, R1 कह रहा हूँ, आप F1 का टाइम किसी और सब्जेक्ट को दोगे, आप जुल्म करोगे अपने साथ, ये जुल्म करोगे। आपने क्या सब्जेक्ट देखे, मैंने FR पकड़ा है, टैक्स पकड़ा है, डाटा पकड़ा है, लॉ पकड़ा है, तो भैया आपने पकड़ा है, मैंने थोड़ी कहा था। सर क्या करूँ, आप देखें, आप तीन थ्रेटिकल, एक न्यूमेरिकल लाइफ लाइन, आप मैनेज के डाटा लॉ, डाटा लॉ तो एक पकड़ लें, बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं, एक के 25 चैप्टर है, एक के 14 चैप्टर है, एक आधा पकड़ लें, इसको ड्रॉप नहीं कर सकते यार। और खास तौर पर इस अटेम्प्ट में तो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते। नई स्कीम है, नई स्कीम है, सिलेबस में चेंज है। आई क्या का एक असूल है कि जब भी सिलेबस में चेंज होता है स्कीम के बाद, तो पहली अटेम्प्ट में एग्जामिनर भाई साहब हाथ होला रखता है। और वो जब हाथ रखता है ना होला, तो वो पूछता भी अपनी बुक के रिलेटेड चीजें ही हैं, काफी हद तक यहाँ से पूछता है। तो दिस इज द गोल्डन अटेम्प्ट टू पास दीज पेपर्स, जो ये हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। गॉट इट। ये कुछ एग्जाम स्टैट्स हैं। R1 का पेपर ना टॉप करता है हमेशा। R1 का पेपर जो है ना, वो हमारा टॉप करता है हमेशा से, टॉप नीचे से। अब पता है R1 जहाँ बच्चा स्ट्रगल करके 25% बच्चा पास होता है, जब यही बच्चा पास होकर जाता है ना कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पासिंग रिजल्ट्स मोर देन 40% है। ये चीज आपने कभी गौर की है? R1 में बच्चा फंसता है, लेकिन कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जो है बच्चा क्या होता है, पास होता है। सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। अब इतना गंदा रिजल्ट पता है क्यों है? इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। स्प्रिंग 20 में अगर आप देखेंगे तो 51% रिजल्ट था, ठीक है। ऑटम 20 में है, स्प्रिंग 21 में है, ऑटम 21 में है, स्प्रिंग 22 में, सारे एग्जामिनर के मेरिट्स हैं। मैं आपसे ना रिसेंट डिस्कस करता हूँ स्प्रिंग 25 का। मैं सारे लगा दूंगा, PDF शेयर भी हो जाएगी, आप देखिएगा। स्प्रिंग 25 में 30% जो है हमारा पासिंग रिजल्ट आया था। बस 9 क्वेश्चन थे। एक बड़ा गलत, दो बड़ा गलत, तीन बड़ा गलत, चार बड़ा गलत, ये है। तो कहते हैं जी, द करंट रिजल्ट ऑफ 30% रिफ्लेक्ट्स अ मॉडस्ट इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रीवियस सेशन, एवरेज 36 से 70 है। कहता है जी ये इसलिए है बिकॉज जिनकी अकाउंटिंग एग्जाम थी वो लोग जो है खत्म होते जा रहे हैं, और अब बच्चे अकाउंटिंग पास करके आने से इनका पास हो रहा है। फिर कहता है जी इनकम्प्लीट सेलेक्टिव स्टडी जो है वो प्रॉब्लम है, MCQ बच्चे नहीं कर पाते। उसने बताया हुआ है कि कुछ एरियाज में से बच्चे बड़े अच्छे मार्क्स लेते हैं, कुछ एरिया में से बच्चे मार्क्स बिल्कुल ही सिक्योर नहीं कर पाते। सेलेक्टिव स्टडी है। आप ऑटम में आएंगे, 9 सवाल हैं, एक, दो, तीन, सेम चीज, सेम चीजें बताई हैं। सिलेक्टिव स्टडी है, बच्चों का बड़ा अच्छा कुछ एरिया होता है, कुछ एरिया इनका बड़ा वीक होता है, बच्चे सफर करते हैं, ये उसने बताया। स्प्रिंग 24 में भी सेम उसने बताया है कि यार बच्चे ना 2-3 सवाल, जैसे IS 16 बड़ा अच्छा होता है, एरर्स उनसे नहीं होते, उनसे IS 8 नहीं हो रहा होता, ये वो बता रहा होता है। तो वो एग्जामिनर ने ना मल्टीपल टाइम मल्टीपल जगह पे एक ही बात की है, एक ही स्टांस लिया है कि यार कुछ एरिया में टॉप कर जाते हैं, 5 सवाल आए हैं, 8 सवाल आए हैं, 3 सवाल में तो उन्होंने आग लगा दी है, एवी आंदा एवी आंदा एवी आंदा एवी आंदा एवी आंदा, 5 में से हो नहीं रहे। ये एक क्लियर चीज बता रही है कि भाई सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। अब देखें, 9 सवाल हैं, बेड़ा गलत, बेड़ा गलत, बेड़ा गलत, बेड़ा गलत, भाई 5 सवाल तो आपके बेड़ा गलत हुआ। ये मर मर के एवरेज है ये। अब ये देखें 49%, 53%। तो कुछ एरिया बड़े अच्छे हैं, कुछ एरिया में बच्चों के पास चीजें नहीं आ रही। तो ये चीजें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये कहता है, द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जामिनर डिस्प्लेड नोटेबल डिस्पैरिटीज अमंग द आंसर स्क्रिप्ट्स अमंग ऑल पेपर्स, द हाईएस्ट एग्जामिनर्स के 80+ मार्क्स नहीं आए हैं। जैसे 97 उसके हैं इस अटेम्प्ट में, जिसका मेरिट सर्टिफिकेट आया है। हालांकि कुछ वैसे बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 में, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 पे एक सिंगल नंबर नहीं लिया। यही क्या एग्जामिनर, कहाँ 97, कहाँ 0 मार्क्स है। तो ये आई क्या कहता है, इसके अगर रीजन देखें तो ये कुछ इसके रीजन है कि आपको एग्जामिनर की समझ नहीं आ रही कि वो क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा, आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एप्लीकेशन इश्यूज हैं, आप एक्चुअल रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाते, आप स्टैंडर्ड्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आप प्रेजेंट नहीं कर पाते, क्रैम करते हैं। हमारा मसला है कि हम अकाउंटिंग को क्रैम करते हैं, हम अकाउंटिंग को रट्टा मारते हैं, हम अकाउंटिंग को समझते नहीं है। अब अकाउंटिंग को क्रैम करना छोड़ दें, जिंदगी समझिए, अकाउंटिंग को समझे, अकाउंटिंग को एंजॉय करें, चीजों को रिलेट करें। आप कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हैं, आप कंपनी में डील कर रहे हैं, आप कंपनी को बैठे हुए हैं, आप कल को फाइनेंस मैनेजर है,
आप कल को ट्रेड कंट्रोल ऑफिसर है उनके, आप देखिए कैसे काम करेंगे। आप रिप्रेजेंटेटिव है कंपनी के, सेठ है, अरबोपति है, जाहिल है, उसने आपके हवाले पूरी कंपनी की है। आप कंपनी के फाइनेंसेस चलाने हैं, तो भाई आप अपने आप को प्रैक्टिकली क्या करें, इस चीज के ऊपर एनेबल करें, अडॉप्ट करें, अडेप्टेशन लेके आए। अब इसको चलाएं, सेहनत को चलाएं, रट्टा नहीं काम आएगा। सर क्रैम कर लिया, पेपर पास, भाई दुनिया में क्या करोगे जाके। तो पढ़ो समझो, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी कभी, सिलेबस पूरा करना है। 14 चैप्टर्स हैं, 14 के 14 करने पड़ेंगे, मजबूर है, क्या करें, ज्यादती कर दी एग्जामिनर ने, बड़ा कर दिया पेपर R1 का उसने, FR का पेपर उसने, क्या करेंगे, करना पड़ेगा हमें। तो ये चीजें हैं, पास पेपर्स नहीं करेंगे। मैंने पेपर भाई, मैं आपको 7 F7 इसलिए करवाऊंगा, तो आपका पास पेपर वाला भी चीजें जो है हमारी खत्म हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होती है हमारे पास, पर मार्क्स 1.8 मिनट है, 10 है तो 18 मिनट में हमने करना है। आईकैप के सिलेबस को रिलीजियसली फॉलो करेंगे, आईकैप की बुक के ऊपर पेपर को प्लान करेंगे, हर एरिया की प्रैक्टिस करेंगे, कोई एरिया हम छोड़ेंगे नहीं। ये है इसके इश्यूज जो हमने क्या करने हैं, देखने हैं। अगर आप देखें तो ये भाई चीजें हैं जो उसने बताई हैं, अगर हम इसको देखें तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड नजर आ रही है आपको प्रॉब्लम्स। यार ये मसले हैं, ये मसाइल हैं इस किताब के या इस सब्जेक्ट के, जो उसने क्या किए हैं उसने आपको बता दिए हैं। इसमें प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3 सारी है। सॉल्यूशंस क्या है, जैसे भाई सॉल्यूशन जो है, पास्ट पेपर, ये प्रॉब्लम है, पास्ट पेपर इंपॉर्टेंट है लेकिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। मेरा रोल क्या है, आईके का सवाल भी करवाऊंगा आपको, F7 के सवाल भी मैं करवाऊंगा ताकि पेपर पास हो आपका। आई कैप ग्रिड की बात करनी नहीं होती भाई, मैंने आपको डे 1 पे ग्रिड बता दिया है, डे 1 पे मैंने आपको ग्रिड जो है वो दिखा दिया है कि भाईजान ग्रिड के मुताबिक ही हम क्या करेंगे, हम चीज़ों को जो है वो लेके चल रहे होंगे, हम ग्रिड को रिलीजियसली क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, मैंने बता दिया आपको। मुझे पता है ग्रिड की ब्रिटिश 45 सितंबर के, तो 45 में मैंने वहाँ टेस्ट करने ही करने हैं सर। ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इनके सॉल्यूशंस हैं, और ये मेरे रूल्स हैं, ये मेरा अपना होगा जाती जो मैं कर रहा हूँ। गॉट इट। तो सर सिलेक्टिव स्टडी कभी नहीं करनी, प्रिपरेशन रोज ही करनी है, कुछ नहीं कर सकते, 1 घंटा इधर रोज का होमवर्क के तौर के ऊपर। आखिरी महीना रिविजन्स का होगा, हम टेस्ट वगैरह लाजमी लेंगे, क्लास टेस्ट आपके बहुत टेस्ट लूंगा मैं। और भाई पे यकीन रखें, 2000 बच्चा भी पढ़ाया R1 का। आप देंगे ना फेसबुक पे, मुझे कोई जानता नहीं होगा, फेसबुक पे आ देगी एनोनिमस की आईडी आ देगी, देखिए मैंने सबसे बड़ा, सर ने ये नहीं किया वो नहीं किया भाई। आप आके देखें, मैं हमारा पोर्टल अभी ही पढ़ा होगा, कितने बच्चे फीडबैक्स पढ़े हैं। आई विल शेयर माई फीडबैक्स इन दिस वीक विद यू ऑफ R1, कितने बच्चे थे। तो आप भाई पे यकीन रखें भाई, इस दिसंबर में इंशाल्लाह क्वालिफाई हो रहे हैं, क्वालिफाई होने के बाद भाई लिख के देगा कि भाई आई एम अ क्वालिफाइड मेंबर। तो इतना भाई पे यकीन रखें, पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे 22 सितंबर से, 22 सितंबर से लेकर ना अक्टूबर एंड तक हमारा टाइम ये रहेगा। नवंबर में टाइम चेंज होगा बिकॉज मैंने दिसंबर में कुछ मेरी मसरूफियात हैं, उसकी वजह से मैंने अपना टाइम चेंज करूंगा। हमारा कोशिश करके सिलेबस एंडिंग ऑफ डेट जो है ना, वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी ही है। हम क्लासेस हमारी जो है वो 6 डेज इन अ वीक होंगी, बस इस हफ्ते में चूंकि हमारी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, मुझे रूम्स को भी चीज़ें सेट करवानी है, तो इसलिए इस शेड्यूल करेंगे, अदरवाइज हम 6 डेज इन अ वीक ही करेंगे। हम टेस्ट का डेट डिसाइड कर लेंगे, मैं आपके साथ स्केड्यूल शेयर करूँगा कल। उस स्केड्यूल में, उस प्लानर में तमाम डिटेल लिखी होगी, किस किस दिन किस किस टॉपिक का हमारा होगा। हम पढ़ेंगे, सब टॉपिक का टेस्ट लेंगे, फिर टॉपिक का टेस्ट लेंगे, अगर एक चैप्टर पढ़ने से 5 टॉपिक्स हैं तो 5 सब टॉपिक्स की फिर एक टॉपिक का टेस्ट जो है वो हम लेंगे, तो ये हम सारा चल रहे हैं। सर बुक हम आई कैप की ही इस्तेमाल करेंगे। आई कैप की बुक अगर आपको मुश्किल लगेगी उसको आसान करवाना मेरे है, आप मेरे नोट्स प्लस आई कैप की बुक को इस्तेमाल करेंगे, आपकी जिंदगी समझेगी। मैंने आपको आई कैप की बुक रीड करवानी है, आई कैप की किताब की रीडिंग हमने करनी है, उस रीडिंग से आपका दिमाग खुलेगा और आप जाकर अपने एमसीक्यूज पास करेंगे। तो बुक में हम आई कैप इस्तेमाल करेंगे, और हम F7 ACC दोनों को लेके चलेंगे, मैं आपसे शेयर करूंगा। हम ACC के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जिसकी प्रैक्टिस किट होती है, उनके एमसीक्यूज रेडी करेंगे, और हम इसको लेंगे। आपके पेपर मार्च में है, और आपकी भी नई डेट शीट आएगी, मेरे ख्याल से आपका पेपर R1 का FR का आखिरी पेपर होगा, अभी डेट शीट तो अभी आई नहीं है।
तो इंशाल्लाह आपके पेपर से पहले हम उसको ऑर्डर कर लेंगे। अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप आई कैपरी किताब का प्रिंट करवा लो, उसके ऊपर नोटिंग कीजिएगा। नोटिंग कीजिएगा नहीं, वो जो फेसबुक पे चल रही है ना, वो बड़ी र्यूमर्ड डेट शीट है, वो सही नहीं है। वो र्यूमर्ड है, वो सही नहीं है, आई कैप के ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक नहीं है। तो आपने अपनी आई कैप की किताब ले ली, उसको नोटिस करें। आज हम लेट हुए हैं बट कल से हम लेट नहीं होंगे। देखें, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अभी हमारी क्लास चल रही है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। मैं एक सवाल करवा रहा हूँ डेप्रिसिएशन का, और टाइम वाइंड अप हो जाए और सवाल वाइंड अप होने में 5-6 मिनट रहते हो, तो क्या मुझे क्लास वाइंड अप करनी चाहिए कि मुझे पूरा के पूरा वहां पे छोड़ देना चाहिए और अगर बस नेक्स्ट क्लास में भाग देना चाहिए मुझे? अगर 5-10 मिनट में मेरा पूरा सवाल जो बिल्कुल एंड पे पहुंचा हुआ है, या एक कंसेप्ट बिल्कुल एंड पे पहुंचा हुआ है, क्या मुझे उसको 5 मिनट लगा के या 10 मिनट लगा के वाइंड अप नहीं करना चाहिए? तो इसको नेक्स्ट डे पे कंटिन्यू कर दूं वहां पे छोड़ के? बताएं, 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 बताएं। तो सर, इससे पहले ना एक क्लास है टैक्स की, आज चूंकि कुछ अनफोर्सीन सिचुएशंस पे वो लेट हुई है। कोशिश यही होगी कि टैक्स की क्लास उसके टाइम पे खत्म करूं, बट 5 मिनट का मार्जिन आपने हमेशा रखना है। 5 से 10 मिनट का मार्जिन हमेशा रखना है, बिकॉज ये बैक टू बैक है। सर, अगर वो 5 मिनट लेट खत्म होगी, आपकी 5 मिनट लेट स्टार्ट होगी तो 5 मिनट लेट ही खत्म होगी। बिकॉज आप में से मैं देख रहा हूँ 90% बच्चे अभी टेक्स्ट में बैठे थे, अब आरोना कॉमन बच्चे हैं। तो आप खुद देखेंगे यार, अभी मैंने खत्म की, अभी मैंने शुरू कर दी, तो हम सांस भी नहीं लेते। यकीन माने, मेरा लंच इस वक्त सामने पड़ा हुआ टेक्स्ट क्लास से पहले का। इट्स बीन तकरीबन ये हो गए हैं, 2 घंटे हो गए हैं। मैं उसको देख भी नहीं रहा, ठंडा हो गया होता रहे। तो मैं अपनी पर्सनल किसी चीज के लिए क्लास लेट नहीं करता, वो एक सिस्टम टू सिस्टम ट्रांजिशन पे चेंजेस होती हैं। तो दैट इज द टाइम। तो 5 मिनट, 10 मिनट आप अगर हुए कभी भी, तो आप उसमें अकोमोडेट कर लीजिएगा, उस पर नाराज मत होइएगा, ठीक है जी? तो इंशाल्लाह कल मैं आपको स्केड्यूल शेयर करूंगा। हम आज आपके साथ ड्राइव का लिंक जो है वो अपलोड करेंगे। उस पर हम आहिस्ता आहिस्ता मटेरियल अपलोड करना शुरू करेंगे। आपने डेली का डेली पढ़ना है, टेस्ट देने हैं। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, पेपर आपका पास होगा। अगर आपको डेबिट रेड करना आता है और आपका पीआरसी पास है, तो आपका एफआर भी पास हो जाएगा, ठीक है जी? और कोई सवाल है तो मुझे बताएं। अब आपके क्यूएनएज हैं, स्केड्यूल आपका कल शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले वीक, भाई तू सफर तो कर, तुझे मैं टेस्ट से छोड़ूंगा फिर मुझे? आपको थ्योरी याद करवाऊंगा, थ्योरी के नोट्स होगा जो याद करनी होती है। यार अभी हमें सारा कुछ चल जाएगा, पता क्या होता है क्या नहीं होता। शुरू तो करते हैं, आप फिक्र ना करें। आपके सेशन में एक एडवांटेज है कि हम हर चीज़ जो है वो लाइव ही कर रहे हैं। बिकॉज इससे पहले जो भी था वो प्रीवियस था, वो प्रीवियस स्कीम के मुताबिक था, वो आपको मिल नहीं सकता। तो हम हर चीज़ क्लास में कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन सारा कुछ। हाँ, जो आगे आएगा उनको मैं रिकॉर्डिंग दिया करूंगा। भाई इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन कौन क्लास में कराए? आपके उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वजह से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्लास मुझे करानी पड़ेगी, मैं को ये भी बता देता हूँ। क्योंकि हमने हर चीज लाइव करनी है। हमारे पास प्रीवियस सारा कुछ है बट वो वैलिड नहीं है। मैं कहूंगा अरे बच्चों देखो चैप्टर नंबर 7 में, अब चैप्टर 7 को छोड़ है हमारा, आपको सर ये 7 कहाँ से आया? फिर हम लड़ रहे होंगे। तो इसलिए इस दफा कोई रिकॉर्डिंग में सीन ही नहीं है। या तो अगर मुझे करनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग, तो मैं आफ्टर क्लास रात को बैठ के रिकॉर्ड करके नया सवाल दूंगा, और वो सिर्फ किसकी होगी? प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। अदरवाइज हमें पेपर पास करना है, 14 चैप्टर्स हैं, तो इसके लिए हमें एफर्ट मारनी पड़ेगी। और ये आपके लिए प्राइम इंपॉर्टेंट है। हर पेपर से लॉ, डाटा, टैक्स इतने इंपॉर्टेंट, तब ये पेपर पास करना इंपॉर्टेंट है। वो पास होकर निकल जाने हैं। ये ना होना तो गए। ये लाजमी पास करना है, 100% पास करना है, ठीक है?
ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं कल हम अपने पहली क्लास में विद स्केड्यूल। कल 10-15 मिनट हम स्केड्यूल पे स्पेंड करेंगे, फिर अपनी क्लास जो है वो शुरू कर रहे हैं। ओके, ग्रुप आपका हमने ओपन कर दिया, कोई सवाल हुआ मेरे से पूछिएगा। आपको पता होगा हमारी मल्टीपल कैंपेन्स चल रही हैं फ्लड के लिए, हम हमेशा काम करते हैं, हम हमेशा, हमारा एक बेनिवोलेंट साइड है, हमने जो फ्लड इफेक्टीज हैं उनको कहा हुआ है। और इवन तो तमाम बच्चे जो फी अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी लाइफ क्लासेस फ्री हैं। तो अभी हमारा मैसेज जो है वो कम्युनिकेट किया करें। हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं है, ना हमारे पास मार्केटिंग का बजट होता है, तो हम चाहते हैं कि अगर हम कोई चीज़ नेक नीयति से कर रहे हैं तो आप हमारा लाजमी इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। ठीक है जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल विद द फर्स्ट चैप्टर जो हमारे मुताबिक होगा। अल्लाह हाफिज। कोई सवाल हुआ मेरे से पूछ लीजिएगा। मैं आपको नंबर दे देता हूँ, तो अगर आपको कोई सवाल मेरे से करना हो तो दिस इज़ माई नंबर 03340400507 ये नंबर है मेरा। दूसरा हमारा टीम मेंबर है, उसका नाम क्या है, नंबर क्या है, 0304 038 2140। ये है हमारे आपके, मेरे असिस्टेंट हैं, इनका नाम है जी सर AH। A स्टैंड फॉर अली, H स्टैंड फॉर हमजा। बिकॉज मैं सुबह से लेके, मेरी क्लासेस कुछ फिजिकल कॉलेजेस में हैं, कुछ यहाँ पे होती हैं, तो मैं सुबह से लेके रात तक ना मैं फ्री होऊंगा 8 बजे। अब लाजमी बात है मैं क्लासेस में बैक टू बैक मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा, तो अमूमन बच्चे सवाल पूछते हैं, मैं 9 बजे के बाद रिस्पॉन्ड करता हूँ। मीन वाइल सर आपको असिस्ट करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, इवन आपको कुछ भी चाहिए हेल्प रिस्पॉन्स वगैरह वो दिलवा देंगे, आपको हर जगह पे दिलवा देंगे। तो वो आपको गाइड करते रहेंगे। इवन वो सवाल सारे इकट्ठे करके मुझे एंड पे कहते हैं जी इसने ये सवाल के जवाब दे, इसने ये सवाल के जवाब दे, इसने ये सवाल के जवाब दे। इवन आपके टेस्ट की सारी मैनेजमेंट असेसमेंट वो सारा कुछ ये करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल विद द फर्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।